आपको चलिए सोनम की एक कहानी में बताता हूं। ये तस्वीर देखिए जरा। अब हम सोनम बेवफा से हम आगे बढ़ गए ना भाई, आगे बढ़ गए। सोनम तो बेवफा थी, क्लियर हो गया 8 बजे के रन में ही। हत्यारी दुल्हन है ये। इसकी मुस्कान देखिए, इसकी मुस्कान देखिए। राजा रघुवंशी को देखिए और इधर सोनम रघुवंशी को देखिए, कितनी खुश है। यकीन कर पाएंगे कि इसने सुपारी किलर हायर करके राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया होगा। ये लग रहा है। ये शादी की तस्वीर इसीलिए हमने बड़ी स्क्रीन पर रख दी आप लोगों के सामने। अच्छा, आप किस पर यकीन करें भाई, किस पर यकीन करें? शादी दोनों परिवार की मर्जी से हुई थी, दोनों परिवार की मर्जी से हुई थी, है ना? दोनों परिवारों की मर्जी से हुई थी। इन तस्वीरों को देखकर लग भी रहा है कितनी खुश है। ऐसा लग रहा है कि ये जिसको बहुत प्यार करती थी उसी से उसकी शादी हो गई। लेकिन अब देखिए इसका चेहरा, अब देखिए इसका चेहरा। ये हत्यारी दुल्हन है सोनम रघुवंशी। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी रुक जाइए, वेट कीजिए फैसले का। सर, डीजीपी का बयान आ गया इस पर, डीजीपी का, मेघालय के डीजीपी का इसने हायर किया। ये आखिरी बार, मैंने कहा ना कि सटीक खबरों का और सबसे तेज खबरों का पता क्या है IBC 24। अब मैं बताऊं, चिट्ठा खोलूं। ये गाजीपुर के नंदगंज एक ढाबा है, वहां से ये मिली है, नंदगंज ढाबा से। और पता है, अपने घर वालों से इसने बात की है वीडियो कॉल पे। सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली है, शिलोंग से लापता सोनम गाजीपुर से पाई गई है। गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी। सोनम को अस्पताल लेकर पुलिस गई, हॉस्पिटल लेकर गई। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से ये लापता थी। सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली है। अभी गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में है, वन स्टॉप सेंटर में रखी गई है। वो वन स्टॉप सखी सेंटर बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इसे रखा गया है। ये अपने घर वालों को ना वीडियो कॉल पर बात करती है, वीडियो कॉल पर बताती है कि वो यहां पर है, उसकी लोकेशन है। क्योंकि बहुत दिनों तक भाग रही थी, बहुत दिनों तक भाग रही थी। जो तीनों आरोपी हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी राजा और सोनम रघुवंशी केस में एक बड़ा अपडेट ये है कि सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। सीएम का बयान आ गया है मेघालय के, उन्होंने जानकारी दी। राजा और सोनम रघुवंशी में एक बड़ा अपडेट है ये। असल में लगातार इस बात की जानकारी सोनम रघुवंशी का परिवार भी ले रहा था, दे रहा था, और राजा का भी। और यह खुलासा हुआ कि आखिर में सोनम रघुवंशी जो है वो हत्यारी दुल्हन बनकर सामने आई। और यही वजह है कि इस तरह से इसका चेहरा अब लटका हुआ है। इसके घर भी चलेंगे, अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता रवाना हो गए हैं, इसके घर भी चलेंगे और इसके पिता से भी बात करेंगे। चूंकि सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है ना कि जिस तरह से सोनम ने एक पूरी प्लानिंग की, एक प्लानिंग की है पूरी तरह से इस केस को उलझाने की कोशिश की है। आखिरी बार जब राजा रघुवंशी की मां से सोनम रघुवंशी की बात हुई तो वो बात जब सभी ने सुना तो हैरान रह गए। लगा कि सोनम तो बहुत संस्कारी है। वो एकादशी का व्रत यानी हनीमून पर गए हैं कपल। सोचिए, ये कहानी आपको समझ में आ रही है क्या? अब चीजें क्लियर हो रही है। और सोनम रघुवंशी व्रत है एकादशी का, कपल हनीमून पर गया है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। मां से बात क्या कर रही है कि यहां तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो मां ने क्या कहा? राजा रघुवंशी की मां ने प्रेमवश कहा कि बेटा क्या करोगी, कुछ फ्रूट खा लो वहां पे जो भी मिल रहा है। ये प्लान बनाया था उसने, ये पूरी कहानी गढ़ी थी। और तीनों जो गिरफ्तार मतलब और है इसमें, वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। पूरी प्लानिंग रची सोनम ने। क्या हो रहा है? राजी खुशी से शादी। और सवाल ये भी है, सोनम के घर वालों को जब ये पता था कि सोनम का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफेयर है, तो आपने किसी भोले भाले लड़के को इसमें क्यों फंसा दिया भाई? क्यों फंसा दिया? आप बच जाएंगे क्या? आप बच जाएंगे?
गलती आपकी भी है, गलती आपकी भी है। सवाल यह है कि जब मेघालय पहुंचा सोनम का भाई, तो मेघालय पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन वो बार बार वो एंगल ये देख रही थी कि हो सकता है किसी ने लूट के इरादे से मर्डर कर दिया हो। अच्छा, प्लानिंग देखिए सोनम की कितनी ठोस प्लानिंग थी। पता है प्लानिंग ठोस क्यों थी? मैं बताऊं आपको। इस जो सोनम के राजा रघुवंशी के पास जो उसने पहने थे सोने के उसने आभूषण पहने थे, उसे गायब कर दिया। उसे स्मार्ट वॉच छोड़ दी, स्मार्ट वॉच रहने दिया, बाकी चीजें गायब कर दी। यानी जिससे ये लगे कि ये पूरी प्लानिंग जो है लूट की है, सोनम ने दिखाया। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जाता है। रवि हेमराज सिसोदिया जो इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे थे और IBC 24 एक मुहिम चला रही थी लगातार। रवि, क्या अपडेट है अभी आपके पास? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रवि अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, हमारे इंदौर के संवाददाता हैं। हम चाहते हैं कि हर एंगल से आपको खबर दिखाएं। गाजीपुर के हमारे रिपोर्टर ने आपको अपडेट दिया कि वो एक ढाबे में मिली, नंदगंज ढाबे में। वहां से अपने माता पिता को बात किया है उसने, वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई है। और रवि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपके पास अभी नया अपडेट क्या है, एक्सक्लूसिव अपडेट क्या है, वो हमारे दर्शक आपसे आपके जरिए जानना चाहते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले इस मामले में यही था कि सोनम को लेके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, और इस मामले में सबसे बड़ा एक अपडेट ये है कि जो सोनम के भाई गोविंद है, वो लगातार वहां पर शिलांग में बने हुए थे। और कल जब उन्होंने एक पुलिसकर्मी से बात की थी कि मेरी बहन को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है और उसकी तलाश क्यों नहीं की जा रही है, तो एक पुलिसकर्मी ने उनको जवाब दिया था कि एक काम कीजिए कि आप ही अपनी बहन को ढूंढ लीजिए। और इस तरीके का एक उनको रिप्लाई मिला था। और उसके बाद गोविंद लगातार गुस्से में थे। हालांकि ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन करा था, काफी साइलेंटली तरीके से चल रहा था। और जिस तरीके से उनके भाई का कहना था कि जो खाई वाली जगह है वहां पर नहीं ढूंढा जा रहा, तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी। पुलिस को ये पहले लीड मिल गई थी और उसके बाद पुलिस लगातार जो मणिपुर की पुलिस है उनको एक लीड मिली थी और उस लीड के आधार पर एक टीम बना के भेजी गई थी। और जिस तरीके से अभी फिलहाल सोनम को यूपी के गाजीपुर में पकड़ा गया है। अब इस पूरे मामले में चूंकि मणिपुर के डीजीपी है, उन्होंने तो अपनी ओर से बड़ा खुलासा कर दिया, लेकिन अब जब पुलिस सोनम को मणिपुर लेकर पहुंचेगी तब इस मामले में और बड़े ज्यादा खुलासे होंगे। लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए काफी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि जिस तरीके का कैंपेन मध्य प्रदेश में सोनम के लिए चलाया जा रहा था, और अभी फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां और इस मामले में जो खुलासे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को बहुत ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा है। और जिस तरीके की परिस्थितियां अभी वहां पे क्या परिस्थितियां निर्मित हुई थी, वे 3 लोग कौन है जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, क्योंकि मणिपुर के जो डीजीपी हैं उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले में और अपनी ओर से पूरा स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि इस मामले में इन्वॉल्वमेंट था सोनम का। और 3 लोग जो हैं वो भी मध्य प्रदेश के हैं। अब ये 3 लोग मध्य प्रदेश के कहाँ के रहने वाले थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार का पूरा एक जो मणिपुर पुलिस जो लगातार प्रेशर बनाए हुए था, और जिस तरीके से हमने कल ही बताया था कि मणिपुर के जो पर्यटन मंत्री उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया था कि अगर इसकी जांच उसके अंत तक नहीं पहुंचती तो हम सीबीआई जांच को प्रेफर करेंगे, लेकिन हम इस सीबीआई जांच को प्रेफर नहीं करने वाले। उन्होंने सिरे से इस पूरी बात को खारिज कर दिया था। अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा ये खुलासा जो है वो फिलहाल मणिपुर के एंड से किया गया है। लेकिन अब जब तक सोनम को गाजीपुर से पुलिस लेकर नहीं पहुंचती है, इस पूरे मामले में पूछताछ नहीं होती, अभी सब कुछ कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा। लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि पुलिस ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि इस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है। कैसे वहां पहुंचे थे वो 3 लोग को कौन से, कल से हम लगातार अपडेट कर रहे थे कि हमने सबसे पहले IBC 24 पे बताया था कि 3 लोग जो थे वो सोनम के आगे राजा के साथ चल रहे थे, हंस खेल कर बात कर रहे थे और लगातार उनको ट्रैक कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने भी उनको बाइक से आते हुए देखा।
सोनम और राजा के पीछे जाते हुए देखा, जहां डबल डेकर ब्रिज जहां ऊपर से फेंका गया था राजा को, वहां उस ओर जाते हुए देखा था। तो ये काफी एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता था, मणिपुर पुलिस को, और मणिपुर पुलिस की एक टीम लगातार ट्रैक करने में लगी हुई थी। बस उनको इंतजार था कि कैसे भी सोनम एक बार हाथ में आए, उसके बाद में इस पूरे मामले का वो खुलासा कर देंगे। तो फिलहाल ये देखिए एक बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। अब ये किस तरीके की साजिश पूरी रची गई और किस तरीके से वहां पर तीनों को बुलाया गया, इन्वॉल्वमेंट हुआ, वेपन कहां से आया, ये सब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अब लगातार चूंकि सोनम के परिजन की अगर बात करें तो वो लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर अगर राजा के परिवार की आप बात करते हैं तो अब उनके परिवार की स्थिति को एक्सप्लेन कर पाना अभी तो असंभव है। जी अब बिल्कुल, और पहले इन लोगों की प्लानिंग ये थी हनीमून पर जाने की कि ये कश्मीर जाएंगे, लेकिन कश्मीर में चूंकि पहलगाम हो गया था तो इन्होंने प्लानिंग बदली। फिर इसके बाद गुवाहाटी पहुंचने का इन्होंने प्लान बनाया कि वहां मां कामाख्या देवी का दर्शन करेंगे, लेकिन प्लान में चेंज किया गया सोनम के द्वारा, और सोनम ने राजा को एग्री किया इसके लिए कि हम शिलोंग चलते हैं, शिलोंग चलते हैं। शिलोंग गई और वहां पर राजा रघुवंशी का मर्डर करवा दिया इसने, पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर करवाया है राजा रघुवंशी का। और खुद ये भागते 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 छिपते छिपते शिलोंग से उत्तर प्रदेश आ गई, पूर्वांचल में आ गई, गाजीपुर में आ गई। गाजीपुर के नंदगंज में एक ढाबा है, वहां पर ये रात को अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात करती है, किसी के बेटे को ठिकाने लगाकर, किसी के बेटे को ठिकाने लगाकर शादी करके आप अपने माता पिता से वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं, अपने माता पिता से। और अब अभी हालांकि वन स्टॉप सेंटर में है गाजीपुर के, इन्हें रखा गया, रात में लाया गया था। और लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद लोग यकीन किस पर करें? बताइए, दोनों परिवारों की मर्जी से शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई। मुझे वो तस्वीर याद आ रही है जब राजा रघुवंशी शादी से इतना खुश था कि उसने नोटों की बौछार कर दी। सोनम जब वहां आती है तो नोटों की बौछार कर देता है, वो इतना खुश था। सोनम भी बहुत खुश थी, पता ही नहीं चला कि वो एक्टिंग कर रही थी, उसके पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग थी। और कई बार लोगों को शक भी हुआ कि कोई कपल हनीमून पर गया है, वो व्रत है, इतनी कोई साध्वी कैसे हो सकता है भला, वो भी आज के जमाने में। अब इस पर यकीन हो रहा है लोगों को, धीरे धीरे परतें खुल रही है। ना तो राजा की मां को कभी भी ये भरोसा ये रहा कि ये ऐसा कर सकती है। अभी 10 ही दिन तो आए हुआ था, इन लोगों की शादी 11 मई को हुई है, 11 मई को शादी हुई है, और 20 मई को यानी 8 दिन बाद ही ये लोग हनीमून के लिए निकल गए, गुवाहाटी गए। उसके बाद 23 मई को ये लोग गायब हो गए, इनकी कोई लोकेशन ही नहीं हुई, माँ बाप से बात ही नहीं हो पाई इनकी। 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है, और वो डेड बॉडी जो किराए पर रेंट पर स्कूटर ली थी उससे 30 किलोमीटर की दूरी पे मिलती है, गहरी खाई में मिलती है। मेघालय पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी, एनडीआरएफ कुछ समझ नहीं पा रहा था, एसडीआरएफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। इधर से पॉलिटिकल प्रेशर अलग से था, यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वहां के सीएम से बात की, मेघालय के सीएम से, डीजीपी से बात की गई, इंदौर के कमिश्नर ने बात की, कृषि मंत्री ने बात की, पूरी ताकत लगा दी गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और सोनम ने तो कांड करके रखा था, पूरी प्लानिंग करके रखी थी। तब जाके ये कहानी परत दर परत खुलती गई और ये सच सामने आया। अभी परतें और खुलेंगी। अभी तो ये हम मेघालय के डीजीपी के अकॉर्डिंग आपको बातें बता रहे हैं। वो जो चारों थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। मध्य प्रदेश के इनमें से 3 लोग रहने वाले थे, एक सोनम है तो है ही है, जो आप देख रहे हैं सोनम, तो वो पकड़ी गई है। और अब हमारे संवाददाता बारी बारी से जुड़ेंगे, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश, इस केस से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश जुड़ा था, पूरा देश जुड़ा था। और सोचिए, एक बारगी ऐसी खबर सामने आ रही है कि ये सोनम जो है
बेवफा से होकर हत्यारी हो गई। हैरान कर देने वाली खबर है ये। और वाकई इसमें जितनी गुनहगार सोनम है उसका परिवार भी है, भले मासूम बने। बार बार सोनम का भाई शिलोंग में मुझे उसकी वो बात याद आती है। शिलोंग की पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से वो कहता है कि आप सोनम की डेड बॉडी क्यों तलाश कर रहे हैं। मुझे लगा कि इसमें एक भाई का इमोशनल पक्ष है ना। कोई भी भाई अपनी बहन को प्यार करता है भाई, इमोशनल पक्ष है। लेकिन उन्हें पता था कि सोनम क्या कर रही होगी, क्योंकि सोनम को उसके घर वाले से बेहतर कौन जानेगा। राजा रघुवंशी का परिवार तो जानेगा नहीं भाई। 8 दिन में आप क्या जानोगे, 8 दिन में क्या जानोगे आप किसी को नहीं जान सकते आप। जब वो प्लानिंग से आई है, बार बार वो कहता है कि डेड बॉडी मत तलाशिए, जिंदा सोनम को खोजिए। इसमें लगा यही कि सोनम के भाई का इसमें इमोशनल पक्ष है, लेकिन उन्हें पता था